हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों से वादा करा था कि मैं बच्चों एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जहां पर मैं सारे के सारे मेजर सी पोर्ट्स आपको रिवाइज करा दूंगी, सारे सी पोर्ट्स के बारे में बता दूंगी। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशंस इन क्लास 10th। बच्चों, सारे के सारे सी पोर्ट्स के अलग अलग फीचर्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपसे जो है पूछी जाएंगी, तो आपको याद होनी चाहिए। ऑलराइट, एंड ऑल्सो जो बच्चे इस टाइम क्वेश्चन ये लेकर चल रहे हैं दिमाग में कि मैम इसका मैप वर्क भी तो आ रहा है, तो बच्चों उसके लिए भी एक स्पेशल सेशन आने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द मेजर सी पोर्ट्स दैट आर प्रेजेंट। यहाँ पर मेजर सी पोर्ट्स पहले ही लिख दिया गया है, क्योंकि बच्चों इंडिया के अंदर देयर आर 12 मेजर सी पोर्ट्स एंड 200 नॉन मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो हमारे ये सी पोर्ट्स हैं, दे कैरी आउट 95% ऑफ द टोटल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का 95% इन्हीं सी पोर्ट्स के थ्रू कैरी आउट किया जाता है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे फर्स्ट सी पोर्ट को समझने के लिए, विच इज द कांडला पोर्ट। बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, विजुअलाइज कीजिए, वेस्टर्न कोस्ट की बात की जा रही है। दिस पर्टिकुलर साइड विच इज द वेस्टर्न कोस्ट, और वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है कहां? गुजरात में। ठीक है, गुजरात याद रखिएगा। कांडला पोर्ट को बच्चों डेवलप किया गया था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के तुरंत बाद कांडला पोर्ट को डेवलप करा गया था, बिकॉज हमको ना एक पोर्ट का नुकसान हो गया था। पहले पाकिस्तान इंडिया सब एक ही तो था, है ना, लेकिन जब हमारा पार्टीशन होता है, विभाजन होता है, पाकिस्तान हमसे अलग होता है, तो बच्चों कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास चला जाता है। और हमारे पास ना बस एक ही पोर्ट बचता है, वो होता है मुंबई पोर्ट। और सारा ट्रेड मुंबई पोर्ट से कैरी आउट करना वाज अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज मतलब एक ही पोर्ट है और आप सोचिए पूरे देश का ट्रेड उससे कैरी आउट करना है। सो उस पर इंटेंस प्रेशर आ चुका था, और उसी प्रेशर को ईज आउट करने के लिए हम लोगों ने कांडला पोर्ट को डेवलप करा है। दूसरी चीज है कि इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टाइडल पोर्ट है, पहले इसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है टाइडल पोर्ट। बच्चों, टाइडल पोर्ट आगे भी अगर आपको सुनाई दे इस टॉपिक के अंदर, तो याद रखिएगा कि होता क्या है। बहुत सिंपली मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है टाइड्स चलती हैं, लहरें आती हैं, ऊपर टाइड्स आती हैं, फिर हाई टाइड्स, लो टाइड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हाई टाइड आती है ना पोर्ट की तरफ, तो उस हाई टाइड के टाइम पर उस पोर्ट में उस पानी को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, लॉक कर दिए जाते हैं गेट्स टाइड को कैप्चर करके। और फिर बच्चों शिप्स वगैरह पार्क्ड होती हैं, है ना, और उस फिर टाइड को जब छोड़ा जाता है तो उसी के साथ शिप्स को बहा दिया जाता है। इसी वजह से इस पोर्ट को एक टाइडल पोर्ट बोला जाता है, बिकॉज टाइड्स आती हैं, उनको लॉक कर दिया जाता है पानी को, और फिर तेज बहाव के साथ जैसे ही गेट खोला जाता है तो शिप्स भी उसी के साथ बह जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रीनरी। तो बच्चों, कांडला पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हो। क्या? देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। ये वाला जो पूरा रीजन है हमारा, ये वाली जो पूरी बेल्ट है, एक्चुअली जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे बच्चों काफी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हमारे कांडला पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर कांडला पोर्ट के थ्रू ही हम लोग एक्सपोर्ट करा देते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स को, और इंपोर्ट भी यहाँ से होता है। सो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट पोर्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट पोर्ट है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट फर्स्ट पोर्ट जो कि हमारे पास अवेलेबल था, जिस पे इंटेंस प्रेशर था। तो बच्चों, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट है, और एक नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। तो बच्चों, सपोज हार्बर का क्या मतलब होता है कि ये रहा मुंबई पोर्ट, महाराष्ट्र के अंदर आप लोग देख सकते हो। हार्बर का मतलब है जैसे कोस्ट लाइन है आपकी, ठीक है, कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन में ना एक जगह आपको चाहिए होगी, कार्व आउट करनी पड़ेगी। ये जगह यहाँ से ऐसे गड्ढा सा करना पड़ेगा ताकि आपकी शिप्स यहाँ पर पार्क हो सके। बट ये आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि नेचुरली ऐसी कार्विंग अवेलेबल थी, इस जगह पर नेचुरली ऐसा कर्व जो है वो मौजूद है, जो कि हार्बर का काम करता है। हार्बर बच्चों बंदरगाह, जहां पर आप अपनी शिप्स वगैरह को पार्क करते हो। ठीक है, सो एक नेचुरल हार्बर यहाँ पर अवेलेबल है, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ऑलराइट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, उसी के साथ आपको दिख जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मुंबई पोर्ट पर तो भाई इंटेंस प्रेशर आ रहा था और उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को बनाया है, उसी के साथ में ही बनाया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं फटाफट से, उसी के नीचे आ जाएंगे। अब हम बच्चों देखेंगे मारमागांव पोर्ट। मारमागांव पोर्ट प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री में से एक है। तो बच्चों यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस है, कुद्रेमुख माइंस में आयरन और जो है पाया जा रहा है ना, माइनिंग करके निकाला जा रहा है, तो उस आयरन ओर को यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है और फिर मारमागांव पोर्ट से आयरन ओर को दूसरे देशों में भी पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से इसको एक प्रीमियर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट बोला जा रहा है। 50% इंडिया का जो आयरन ओर एक्सपोर्ट है, 50% आयरन ओर का एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे देशों में भिजवाने का काम सिर्फ और सिर्फ मारमागांव पोर्ट ही कर रहा है। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं अभी बताऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। अभी आपको बताऊंगी कि वेस्टर्न साइड के सारे पढ़ लेते हैं, फिर इन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, दैट इज समथिंग दैट आई विल टेल यू। ओके, नाउ न्यू मैंगलोर पोर्ट। बच्चों न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको कर्नाटका में यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब न्यू मैंगलोर पोर्ट की हम बात करते हैं, कर्नाटका में लोकेटेड है और यहाँ पर कुद्रेमुख माइंस के आयरन और को एक्सपोर्ट किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ऑलराइट, नाउ आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर मैंगलोर पोर्ट के बाद आता है कोची पोर्ट और कोची पोर्ट इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। साउथ वेस्टर्न, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न, बिकॉज इसके नीचे कोई दूसरा मेजर सी पोर्ट मौजूद नहीं है। साउथ में वेस्ट की तरफ पे एक्सट्रीम पर कोची पोर्ट ही लोकेटेड है। कोची पोर्ट बच्चों कहां है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है केरला में है, located at the entrance of a lagoon with a natural harbor। नेचुरल हार्बर यहां पर भी मौजूद है। नेचुरल हार्बर का आप सभी को मैंने मतलब बता दिया है कि जो बंदरगाह है उसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया गया, कार्व आउट नहीं करा गया, नेचुरल वे में मौजूद है यहाँ पर भी। और लगून है बच्चों, लगून क्या होता है? लगून इज लाइक अ स्मॉल फ्रेश वाटर लेक जो कि सेपरेटेड होती है एक तरीके से सैंड से, या फिर हम कोरल रीफ की बात करें तो उससे सेपरेटेड होती है एक छोटी सी फ्रेश वाटर लेक, उसको लगून बोला जाता है। ऑलराइट, चलिए तो अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सपोज आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैप में प्लॉट करने के लिए भी पूछ लिया जाए कि विच इज द मार्क द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, तो क्या लिखोगे? कोची पोर्ट। उसी सेम तरीके से बच्चों यहां पे पूछा जा सकता है कि Which port accounts for 50% of India's iron ore export? यहां पे पूछा जा सकता है न्यू मैंगलोर के बारे में। ठीक है, कि कर्नाटका में लोकेटेड है, कुद्रेमुख माइंस के पास में कहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसी के साथ साथ बच्चों बिगेस्ट पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो है मुंबई पोर्ट और कोई दूसरा नहीं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यहां पर बात की जाती है जवाहरलाल नेहरू के अंदर, ठीक है बच्चों, कि डीकंजेस्ट करने के लिए मुंबई पोर्ट को कौन सा पोर्ट हमने कंस्ट्रक्ट करवाया। ऑल राइट, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कांडला पोर्ट पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेनरी कहां से एक्सपोर्ट की जाती है, या फिर दीनदयाल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है। ऑल राइट, जल्दी से आगे चलेंगे हम लोग और फटाफट से हम लोगों ने बच्चों वेस्टर्न कोस्ट के सारे पोर्ट्स की बात कर ली है, एंड नाउ वील मूव ऑन टू द ईस्टर्न कोस्ट। तो जल्दी से आ जाते हैं, और एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट कौन सा है? दैट इज द टूटीकोरिन पोर्ट, जो कि बच्चों कहां पर लोकेटेड है? लेट अस लुक एट द लोकेशन एज वेल। ठीक है, तो जो टूटीकोरिन पोर्ट है हमारा बच्चों, ये तमिलनाडु के अंदर है। ये हमारा एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। नेचुरल हार्बर यहाँ पर भी मौजूद है विद रिच हिंटरलैंड। हिंटरलैंड एक ऐसी जगह होती है जो बच्चों दूर होती है, इट इज लाइक अ रिमोट एरिया। ठीक है, अच्छा, फ्लरिशिंग ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. and the coastal regions of India। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर बहुत सारी कार्गोज की ट्रेड हैंडलिंग यानी कि ट्रेड वगैरह किया जाता है। श्रीलंका, मालदीव जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी, और बहुत से बच्चों ऐसा भी हम देखते हैं क्या कि अफ्रीका वगैरह से कुछ शिप्स आती हैं, वो यहाँ पे रुक जाती हैं और फिर आगे इंडोनेशिया और हमारे सिंगापुर तक जाती हैं। तो यहाँ पर एक इट्स लाइक अ स्टॉप। ठीक है, उसके बाद टूटीकोरिन पोर्ट के बाद उसके एकदम ऊपर आ जाएंगे और चेन्नई पोर्ट की बात करेंगे। चेन्नई पोर्ट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि बच्चों यहां का जो हार्बर है इट वाज नॉट अ नेचुरल हार्बर, नॉट अ नेचुरल हार्बर।
मतलब जो बंदरगाह था, जो पार्किंग होती है शिप्स की, वो यहाँ पे नेचुरल तरीके से नहीं बनी है। मुंबई के बाद अगले नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो सबसे ज्यादा वैसे तो मुंबई से ट्रेड किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, बट बच्चों उसके बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे कौन है? वो है हमारा चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट कहां पर है बच्चों? चेन्नई पोर्ट इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश। और विशाखापट्टनम पोर्ट बच्चों हम देखते हैं इट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड, वेल प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन मिली है इस पोर्ट को। तो ये पोर्ट ना कुछ ऐसा है, मतलब तीनों जगह से एकदम ऐसे जमीन ने इसको घेरा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। इसको बनाया इसीलिए गया था, पर्पस यही था कि यहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जल्दी से आगे आते हैं, पारादीप पोर्ट की बात कर लेते हैं बच्चों। पारादीप पोर्ट इधर है ओडिशा के अंदर, एंड हम देखते हैं कि ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है। तो पूरा का पूरा हमारा छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना वाला रीजन, अच्छा झारखंड वाला रीजन, तो यहाँ से जो भी आयरन ओर वगैरह आएगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। आगे देखिए कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। तो बच्चों वेस्ट बंगाल के अंदर ही ये दोनों पोर्ट्स है। कोलकाता पोर्ट ऑब्वियसली इंटीरियर में है, एंड इट इज द लाइक द ओनली पोर्ट जो कि कोस्ट पर लोकेटेड नहीं है ना, अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो कोलकाता पोर्ट बच्चों शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल टाइम से ही काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट जगह रही है। एक रिच हिंटलैंड है, बहुत बड़ा हिंटलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का। तो गंगा बच्चों, गंगा ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरीज इस पर्टिकुलर जगह को ड्रेन करती हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। उसी के साथ साथ बीइंग अ टाइडल पोर्ट, ये भी एक टाइडल पोर्ट है, टाइड्स आती हैं हुगली रिवर की, उसी के साथ शिप्स वगैरह को छोड़ दिया जाता है। कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली की जरूरत है, तो कॉन्स्टेंटली हुगली रिवर की टाइड आती रहे, उसकी जरूरत है यहाँ की शिप्स को निकालने के लिए। हल्दिया पोर्ट बच्चों एक सब्सिडरी पोर्ट की तरह डेवलप करा गया था, तो वो कोस्ट पर है वेस्ट बंगाल के। सब्सिडरी पोर्ट का मतलब है कि इन प्लेस ऑफ, इन ऑर्डर टू ईज आउट द प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, हम लोगों ने हल्दिया पोर्ट को बनाया है। एंड यही थे बच्चों हमारे पोर्ट। तो इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो यहाँ पूछा जा सकता है कि सॉर्ट ऑफ रिवराइन पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है। रिवर के ऊपर जो पोर्ट है, सी पे नहीं है, तो बच्चों वो कोलकाता पोर्ट हो जाएगा। सब्सिडरी पोर्ट टू ईज आउट प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट हो जाएगा। ओके, आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए ओडिशा में कौन सा पोर्ट बनाया गया था? तो वो पारादीप हो जाएगा। उसी के साथ आप लोगों ने देखा लैंड लॉक्ड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। चेन्नई की अगर बात करें दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा आता है विद एन आर्टिफिशियल हार्बर? तो वो है बच्चों हमारा चेन्नई पोर्ट। साथ ही में टूटीकोरिन तो आप सभी को पता चल गया है, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न, नेचुरल हार्बर, रिच हिंटलैंड। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको सारे के सारे पोर्ट्स के बारे में बता दिया है बच्चों। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।